We do not support any superstitious or spiritual activities. This channel is for entertainment purpose only. हम किसी भी अंधविश्वास या आध्यात्मिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया कमेंट करके बताएं कि आप कहां से यह कहानी सुन रहे हैं और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे लिए यह छोटा सा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर हफ्ते एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। कृपया हमें सब्सक्राइब करें। आइए तो कहानी की ओर चलते हैं। एक पुरानी हवेली, एक पहाड़ी पर, शांत, भयानक। लोग कहानियां सुनाते थे, हंसी की फुसफुसाहट, रात को परछाइयां। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हम अलग थे। हमें एडवेंचर पसंद था। अनजान हमें अपनी तरफ बुला रहा था। एक पूर्णिमा की रात हमने हवेली के राजों का सामना करने का फैसला किया। लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुले, धूल उनके चारों ओर घूम रही थी। एक उल्लू चिल्लाया, उसकी आवाज शांति में गूंज उठी। एक ठंडी हवा चली, सूखे पत्तों को हिलाते हुए। हमने घबराहट से एक दूसरे को देखा, लेकिन हम दृढ़ थे। भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए। अंदर मकड़ी के जाले धूल भरे पर्दों की तरह लटके हुए थे। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं। अचानक एक आवाज, एक धीमी सी सिसकी जो हवेली की गहराई से गूंज रही थी। डर ने उनके गले कस लिए, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, अंधेरे में और गहरे खींचे चले गए। हमने उसे धूल से भरे कमरे में पाया। राधा, उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थी। यहाँ एक मौजूदगी है, एक बुरी ताकत, हवेली की दीवारों के भीतर फंसी हुई। राधा के पास एक तोहफा था। वह उन्हें देख सकती थी, वो आत्माएं जो दूसरों को नहीं दिखाई देती थी। वह हवेली के रहस्यों की कैदी थी और हमने उसे बचाने की कसम खाई। राहुल बहादुर और मजबूत आगे चल रहा था। नेहा तेज तर्रार अपने आसपास देख रही थी। अमित शांत अपनी शांत शक्ति से उनकी नसों को शांत कर रहा था। उनकी दोस्ती उनकी ढाल थी, उनकी एकता उनका हथियार। एक साथ उन्होंने अज्ञात का सामना किया। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। एक ठंडे हाथ ने मेरे गाल को छुआ। एक फुसफुसाहट ने हवा को ठंडा कर दिया। लेकिन वह डटा रहा, अपने दोस्तों की रक्षा कर रहा था। उनका बंधन अटूट। हम राधा के बिना नहीं जाएंगे। हम हवेली के प्रकोप का सामना करेंगे साथ में, क्योंकि उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवेली जीवंत होती गई। फुसफुसाहट उनके पीछे चली गई। क्या तुमने वो सुना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे ठीक पीछे है। हाँ, और अचानक से ठंड लग रही है। मैं अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस कर सकती हूँ। वहां देखो, हमारी दृष्टि के किनारे पर परछाइयां, वे हिल रही हैं। उन्होंने अतीत की झलकियां देखी। एक धनी परिवार, लालच से फटा हुआ, एक ईर्ष्यालु भाई, एक दिल टूटा हुआ प्रेमी। उनकी पीड़ित आत्माएं सांत्वना चाहती हैं। एक एक करके भूतों ने अपने दुखों का खुलासा किया। उनका दर्द वर्षों से गूंज रहा है। ये बेचारी आत्माएं, ये डरने वाले राक्षस नहीं हैं। वे बस अपनी निराशा में फंस गए हैं। हमें उनकी मदद करनी होगी। हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। सहमत हूँ। आइए शांति पाने में उनकी मदद करने, उन्हें उनके सांसारिक बंधनों से मुक्त करने की कसम खाएं। उनकी आंखों में समझदारी छा गई।
दोस्तों ने करुणा के साथ सुना, ये महसूस करते हुए कि ये राक्षस नहीं थे, बल्कि मदद की जरूरत वाली आत्माएं थीं। अंत में वे हवेली के केंद्र में पहुंचे। एक भव्य हॉल समय में जमा हुआ और वहां परछाइयों के बीच घर का मालिक खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझे धोखा दिया है। उसका क्रोध भड़क गया था, एक द्वेषपूर्ण शक्ति में बदल गया था। उसे और दूसरों को हवेली की दीवारों के भीतर फंसा हुआ था। हम आपके दर्द को समझते हैं। आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन इस क्रोध को पकड़े रहने से आप फंसे रहेंगे। राधा आगे बढ़ी। उसकी आंखें समझ से भरी हुई थीं। उसने उससे बात की, डर से नहीं बल्कि सहानुभूति से। मैं आपको क्षमा की पेशकश करती हूँ, शांति पाने का मौका। जैसे ही उसने बात की, गुरु का क्रोध कम होने लगा। उसके चारों ओर की परछाइयां हट गईं। सालों से दबी सच्चाई आखिरकार सामने आ ही गई और इसके साथ ही मुक्ति का मौका भी मिला। गुरु की पीड़ित आत्मा को मुक्ति मिली। वह वर्षों से हवेली को छोड़े जा रहे शांति की भावना को पीछे छोड़ते हुए अन्य बेचैन आत्माओं के साथ गायब हो गया। हमने कर दिखाया, हमने सचमुच कर दिखाया। हमने अपने डर का सामना किया और इन आत्माओं को शांति पाने में मदद की। हमने साहस, करुणा और दोस्ती का सही अर्थ दिखाया। उन्होंने न केवल राधा को बल्कि हवेली की दीवारों के भीतर फंसी हुई पीड़ित आत्माओं को भी ठीक करने में मदद की थी। जैसे ही भावन हुई, वे हवेली से बाहर निकल आए। उगता हुआ सूरज उनके चेहरे पर अपनी गर्म किरणें बिखेर रहा था। धन्यवाद आप सभी का, हमने अपना वादा निभाया। उन्होंने हवेली को पीछे छोड़ दिया। अब डर की जगह नहीं, बल्कि एक भूले हुए अतीत का स्मारक। उन्होंने राधा को दिया, अपना वादा निभाया था और ऐसा करने में उन्होंने कुछ कहीं अधिक मूल्यवान खोज लिया था। दोस्ती की ताकत, सहानुभूति और मानवीय भावना की स्थायी ताकत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली कहानी की अपडेट्स ना खो दें। धन्यवाद।